नमस्ते। पिछले एक दशक से भारत में चिर परिचित परिपाटी चली आ रही है। देश में अगर किसी छुटभैया नेता से लेकर हाशिए पर लेट चुके नेता को अपनी राजनीति चमकानी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हिंदुत्व को लेकर उल्टी सीधी बकलोली कर दो, फिर बाकी तामझाम भारत का मीडिया खुद संभाल लेता है। अब कुछ ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कद बढ़ाने के लिए विदेशी नेता कर रहे हैं। इन नेताओं के निशाने पर टैरिफ किंग के रूप में कुख्यात डोनाल्ड ट्रंप है। इस समय ट्रंप अपनी अकड़ और कठोर फैसलों से पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और तभी से डोनाल्ड ट्रंप का हर रोज नया एक्शन देखने को मिल रहा है। ट्रंप उलझन में नहीं बल्कि नीति के हिस्से के रूप में उलटफेर वाले फैसले लेते हैं। वो लोगों को चौंकाते रहना चाहते हैं। यह टीएस एलियट की पक्ति की याद दिलाता है, यानी 1 मिनट में 100 फैसले लेने और उन्हें पलटने का समय होता है। ऐसे ही फैसलों के तहत ट्रंप का गाजा के मुल्लाओं को कहीं और बसाने का फैसला भी आया है, जिसने इस्लामिक देशों में खलबली मचाई हुई है। हर कोई जानता है कि ट्रंप बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करते हैं। वह कुछ मोदी वाले अंदाज में काम करने के तौर पर जाने जाते हैं, यानी ट्रंप बहुत पहले योजना बना लेते हैं और फिर अचानक से उसका ऐलान करके लोगों को हैरान कर देते हैं। ट्रंप के द्वारा गाजा के लिए सुझाए गए प्लान से अरब देशों में भारी तनाव है, लेकिन इजराइल इस प्लान के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। ट्रंप की योजना सामने आने के बाद इजराइल की तरफ से इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। इजराइल ने कहना शुरू कर दिया है कि गाजा वासियों को उन देशों में जगह मिलनी चाहिए जो लगातार इजरायली सेना अभियानों का विरोध कर रही थी। ट्रंप ने गाजा में अपना बाजा बजाकर माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है और इसी के साथ उन मुल्लाओं को भी नेता बनने का मौका दे दिया है जिनकी अपने ही देश में कोई वैल्यू नहीं है। यानी अब ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ तहमंद उछालकर दिखाने से कम जाहिलों के बीच उनकी इज्जत बन सकती है। ट्रंप के बयान पर पहले सऊदी अरब के मंत्री, उसके बाद मिस्र, तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, फिलिस्तीनी नेताओं और अब एक ऐसे मुल्ला नेता ने एंट्री मारी जो मिडिल ईस्ट में खुद को सबसे ताकतवर किंग मानता है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य की राख से एक छोटा सा रेगिस्तानी राज्य बनाया गया जॉर्डन। देश के निर्माण में ब्रिटेन ने अहम भूमिका निभाई थी। जॉर्डन के मुसलमानों को लड़ाकू कहा जाता है। इराक में उनके चचेरे भाइयों को तख्ता पलट में मार गिराया गया और 1967 की लड़ाई में इजराइल ने उन्हें हरा दिया था। फिर भी जॉर्डन का शाही परिवार जिंदा है। इसलिए जब किंग अब्दुल्ला द्वितीय मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो उन्हें बता सकते हैं कि वो दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले अरब शासक हैं। किंग अब्दुल्ला द्वितीय सबसे पुराने पारिवारिक राजवंशों में से एक का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इस बार जॉर्डन संकट में फंसने वाला है। यह संकट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पैदा किया गया है। ट्रंप ने गाजा पर कब्जा कर वहां के नागरिकों को मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में भेजने की बात कही है, जिससे नाराज जॉर्डन ने युद्ध तक शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। यानी किंग अब्दुल्ला द्वितीय भी अपनी मुल्लागर्दी चमकाने के लिए ट्रंप से भिड़ने का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि यह भी सच्चाई है कि कौवे की आंख मिचौली और मुल्ला की बकलोली चिर परिचित है। यह किसी को भी हैरान नहीं करती है, बल्कि ऐसी मुल्लाई नौटंकी मुल्ला देशों में आम बात है। यही वजह कि जॉर्डन के मुल्लाओं ने धमकी दी है कि अगर फिलिस्तीनियों को जॉर्डन भेजने की कोशिश की गई तो वो इजराइल से युद्ध लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। किंग अब्दुल्ला द्वितीय इतनी बड़ी बकलोली करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप को समझाने वाशिंगटन जा रहे हैं। असल में जॉर्डन ने अपना कद बढ़ाने के लिए हु तो करा ली, पर दिक्कत यह है कि वह संसाधनहीन है और पूरी तरह अमेरिका से मिलने वाली मदद पर निर्भर है। ऐसे में ट्रंप को यह कहना कि हम वैसा नहीं करने वाले जैसा आप चाहते हैं, उसका अंजाम क्या निकलेगा। जॉर्डन की आधी से ज्यादा आबादी फिलिस्तीनी मूल की है। फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालने के किसी भी फैसले को अरब दुनिया जातीय सफाया मान रही है। इससे जॉर्डन के फिलिस्तीनी खामोश नहीं रहने वाले हैं। जॉर्डन के फिलिस्तीनी इस बात पर भी नहीं मानने की कोशिश करेंगे कि जॉर्डन फिलिस्तीनियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दे। इजराइल और जॉर्डन के बीच 1994 में शांति समझौता हुआ था, जिसे किंग अब्दुल्ला द्वितीय के पिता राजा हुसैन ने किया था। वहीं गाजा में पिछले 15 महीने से चले इजरायली हमलों के दौरान भी जॉर्डन ने उस संधि को बनाए रखा है। लेकिन अब जॉर्डन ने फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालने पर सीधे युद्ध की धमकी देकर तनाव को गरमा दिया है। पर सवाल यही है कि क्या जॉर्डन इस धमकी पर अमल कर पाएगा। जॉर्डन के अमेरिका के साथ काफी गहरे रिश्ते रहे हैं
और दोनों सहयोगी देश हैं। जॉर्डन के हासिब किंगडम में अभी भी 3000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक काम करते हैं। जॉर्डन और अमेरिका के बीच डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसके तहत जॉर्डन अमेरिकी सैनिकों को अपनी सैन्य सुविधाओं तक बिना रोक टोक पहुंचने की अनुमति देता है। इसके अलावा जॉर्डन की खुफिया एजेंसियां लंबे वक्त से इजरायली खुफिया एजेंसी को सहयोग देती रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मामला थोड़ा अलग हो जाता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप राजाओं और तानाशाहों को पसंद करते हैं, मगर जॉर्डन से उन्हें बिल्कुल भी लगाव नहीं है। जॉर्डन की अर्थव्यवस्था खराब है और उसके पास संसाधन नहीं है। अमेरिका के साथ जॉर्डन का कारोबार भी कम है। हालांकि किंग अब्दुल्ला को सैनिकों की वर्दी में दिखना काफी पसंद है, लेकिन मध्य पूर्व में उनकी शान बाकी शासकों जैसी नहीं है। कहने वाले कहते हैं कि इस मुल्ला ने भी अपनी चमक बढ़ाने के लिए इजराइल और अमेरिका को चुनौती देने की मुल्लाबाजी की है, ताकि मुल्लाओं की बकलोलियों के बीच उनकी टीआरपी यानी तहमद रेटिंग पॉइंट बढ़ जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र को विदेशी सहायता जारी रखी है, लेकिन जॉर्डन को उन्होंने कोई छूट नहीं दी। जॉर्डन को केवल अमेरिका से सैनिकों को रखने के बदले 1 अरब 45 करोड़ डॉलर की मदद मिलती है। मिडिल ईस्ट के बाकी अरब देशों ने अपने खर्चे काफी कम कर दिए हैं, लेकिन जॉर्डन के खर्चे अभी भी जारी है। लिहाजा किंग अब्दुल्ला का शासन खतरे में पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नीति के तहत जॉर्डन की मदद रोकी है, ताकि भविष्य में उन पर दबाव बढ़ाया जा सके। अगर जॉर्डन गाजियों को अपने देश में रखने को तैयार होगा तो अमेरिकी मदद फिर शुरू कर दी जाएगी। यह पहले से भी कहीं ज्यादा 1.5 या 3 गुना हो सकती है। अब किंग अब्दुल्ला ऐसे मोड़ पर फंस चुके हैं कि अगर वह इजराइल से युद्ध करते हैं तो सिवाय बर्बादी के कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अगर फिलिस्तीनियों को जॉर्डन में बसाने पर वो ट्रंप को ना कहते हैं तो तत्काल उनकी मदद बंद हो सकती है और उनका शासन इस संकट में पड़ सकता है। मतलब साफ है कि ट्रंप ने गाजियों को दूसरे देशों में बसाने का फैसला अनायास नहीं किया है, बल्कि पहले से ही चक्रव्यूह तैयार किया जा चुका है, जिसमें फिलहाल मिस्र और जॉर्डन को फंसाया गया है, क्योंकि यही 2 ऐसे मुल्ला मुल्क हैं जिनकी सीमा गाजा पट्टी से स्पर्श करती है और दोनों ही इस्लामिक देश हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।